Hello everyone, welcome to 12th Commerce SP lecture. We have started with chapter number 2, that is sources of finance, corporate finance, and already we have completed with meaning and features of shares. Today we are going to make a distinction between equity share and preference share, and we will also see features of each. So let us start on page number 14 in your textbook. Kinds of share. So as per section 43 of the Companies Act 2013, a company can issue different types of share depending upon right to control, income and risk. तो यहाँ पर कैटेगरी कैसे बनाई गई है? एक है राइट टू कंट्रोल. कंट्रोल मीन्स मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन करने का अधिकार, राइट टू कंट्रोल. नंबर 2 इनकम. इनकम किस मोड में मिलता है? एंड थर्ड वन इज रिस्क. आप जो पर्टिकुलर सिक्योरिटी परचेस कर रहे हो उसमें कितना रिस्क इन्वॉल्व है. ये 3 फैक्टर्स के ऊपर हमने 2 पार्ट्स में शेयर्स को डिवाइड किया. एक होता है इक्विटी शेयर, दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर. तो क्या डिफरेंस है इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में? वी विल स्टार्ट फ्रॉम प्रेफरेंस शेयर ऑनवर्ड्स. इन चीजों को अच्छे से समझने के लिए हम प्रेफरेंस शेयर से स्टार्ट करते हैं. जैसा कि हमने बात किया था, व्हाट इज अ शेयर? शेयर इज अ शेयर इन टोटल शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी. जो टोटल शेयर कैपिटल होता है उसमें का स्मॉलेस्ट पार्ट, सबसे छोटा हिस्सा, इसे हम कहते हैं शेयर. जो हो सकता है 10 रुपीज का हो या 50 रुपीज का हो या 100 रुपीज का हो, जो भी माइन्यूट है उससे छोटा हमने उसका हिस्सा किया गया नहीं है. ठीक है. तो कब कहेंगे कि ये प्रेफरेंस शेयर है या इक्विटी शेयर है? तो ऐसा शेयर विच एंजॉयज प्रेफरेंस, विच एंजॉयज प्रेफरेंस, जिसको प्रेफरेंस मिलता है ऑन 2 थिंग्स, which enjoys preference on 2 things. Number 1, payment of dividend. Payment of dividend. And number 2, repayment of capital. Repayment of capital. तो यहां पर हम एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज वी हैव मिस्टर महेश एज इन्वेस्टर. मिस्टर महेश ये कौन है? इन्वेस्टर है, और इन्होंने प्रेफरेंस शेयर परचेस किया. क्या परचेस किया? प्रेफरेंस शेयर. हाउ मेनी शेयर ही परचेस्ड? ही परचेस्ड 1000 प्रेफरेंस शेयर. कितने शेयर परचेस किए? 1000 प्रेफरेंस शेयर. और एक शेयर हम यहां पे एज्यूम करते हैं कि वो 100 रुपीज का है. तो मिस्टर महेश ने कितना इन्वेस्टमेंट किया? 1000 इंटू 100. मिस्टर महेश ने 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया. कितना इन्वेस्ट किया? 1 लाख. अब ये जो इन्वेस्टमेंट किया है, पहली चीज, इनको जब इनकम मिलेगा, इनकम इन द सेंस कंपनी जब प्रॉफिट कमाएगी तो उसमें से एक हिस्सा देगी, जिसे कहते हैं पार्ट ऑफ प्रॉफिट. पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज नोन एज डिविडेंड. पार्ट ऑफ प्रॉफिट को क्या कहते हैं? डिविडेंड कहते हैं. तो ये जो डिविडेंड है ये किसको मिलेगा? मिस्टर महेश को मिलेगा. अच्छा, इसके साथ साथ हमारे पास इक्विटी शेयर होल्डर भी तो है.
तो जब हमें डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है तो हम पहले किसको देंगे? पहले हम इक्विटी शेयर होल्डर को देंगे या पहले हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देंगे? ये क्वेश्चन मार्क है। तो क्योंकि यहां पर लिखा है इट एंजॉयज प्रेफरेंस ओवर पेमेंट ऑफ डिविडेंड, दैट मींस अगर इक्विटी शेयर होल्डर ने लाइन लगाई हुई है और प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी लाइन में खड़े हैं तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ही डिविडेंड मिलने का अधिकार है और बाद में हम इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड देंगे। गेटिंग इट? तो ये जो डिविडेंड का कंसेप्ट है ये पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे किया जाता है और बाद में इक्विटी शेयर होल्डर को पे किया जाता है। हेंस इट इज कॉल्ड एज प्रेफरेंस ओवर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। क्या कहते हैं? प्रेफरेंस ओवर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तो ये नंबर 1 हो गया। नंबर 2, ये 1 लाख रुपीज जब रिटर्न करने की बात होगी, सपोज हमारी कंपनी लास्ट 5 to 6 ईयर से लॉस कर रही है एंड वी हैव डिसाइडेड टू शट इट डाउन, जिसे हम कहते हैं लिक्विडेशन, और आप कह सकते हो वाइंडिंग अप। तो अगर कंपनी वाइंड अप होती है, अगर कंपनी वाइंडिंग अप के लिए जाती है तो कंपनी ने जिससे जिससे पैसा लिया था उसका पैसा रिटर्न करना पड़ेगा। उसमें फिर से इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर लाइन में होंगे, तो पहले पैसा किसको मिलेगा? फर्स्ट प्रेफरेंस विल बी गिवन टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पैसा देना पड़ेगा और बाद में अगर कुछ बचेगा तो इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा, अदरवाइज इक्विटी शेयर होल्डर को कुछ मिलने वाला नहीं है। बचेगा तो मिलेगा, ठीक है ना? तो 2 प्रेफरेंसेस। नंबर 1, पेमेंट ऑफ डिविडेंड। जब भी डिविडेंड मिलेगा तो पहला अधिकार प्रेफरेंस शेयर होल्डर का होगा। जब भी रीपेमेंट ऑफ कैपिटल होगा, जब भी कैपिटल वापस करने की बात होगी, तो भी पहला अधिकार किसको मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलेगा। ये बेसिक डिफरेंसेस है इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। इसके अलावा और भी बहुत सारे डिफरेंसेस है, एक एक करके हम फीचर्स में देखेंगे। So let us understand about preference share. As the name indicate, these shares have certain preferential right. मतलब आपको कंपनी के कैपिटल में हिस्सेदार बनना है तो आपको शेयर खरीदना है। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, आप इक्विटी शेयर परचेस कर सकते हैं या तो आप प्रेफरेंस शेयर परचेस कर सकते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है? तो सबसे पहले अगर आप प्रेफरेंस शेयर परचेस करते हैं, इफ यू आर परचेसिंग प्रेफरेंस शेयर, तो आपको प्रेफरेंशियल राइट मिलेगा जो कि इक्विटी शेयर को मिलता नहीं है। मतलब आपके अधिकार उनसे अलग है, स्पेशल है। तो क्या है? द शेयर्स विच कैरी फॉलोइंग प्रेफरेंशियल राइट्स आर टर्म्ड एज प्रेफरेंस शेयर। क्या राइट्स है इसके अंदर? सो अ प्रेफरेंशियल राइट एज टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड। पहला अधिकार आपका डिविडेंड पे रहेगा। मतलब जब भी कंपनी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी, पार्ट ऑफ प्रॉफिट होगी, सबसे पहला नंबर आपका लगेगा। कंपनी जब भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेगी और लाइन में खड़े हैं इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर, पहले किसको पैसा मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पहले दिया जाएगा, ठीक है? दूसरी बात, रिटर्न ऑफ कैपिटल इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। कंपनी अगर बंद हो गई तो कंपनी को सबके पैसे वापस करने पड़ेंगे, ठीक है ना? इसमें भी पहला अधिकार किसको मिलता है? फर्स्ट प्रेफरेंस विल बी गिवन टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। उसके बाद अगर पैसा बचा तो इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा, अदरवाइज उनको कोई पैसा मिलेगा नहीं। ये 2 प्रेफरेंशियल राइट है। मतलब पहला अधिकार, फर्स्ट प्रेफरेंस। द होल्डर ऑफ प्रेफरेंस शेयर हैव अ प्रायोरिटी राइट्स टू रिसीव फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड। देखो एक और बेनिफिट है, वन मोर बेनिफिट, कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनको फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड मिलेगा। दैट मीन्स अगर इश्यू करने के समय मैंने बता दिया कि आपका रेट ऑफ डिविडेंड 12% है, हाउ मच? 12%, तो आपको एवरी ईयर 12% मिलेगा पर एनम, वेदर कंपनी इज मेकिंग हाई प्रॉफिट और लो प्रॉफिट, ठीक है ना? जिस तरीके से इंटरेस्ट होता है ना, उसी तरीके से आपको यहां पर क्या मिलेगा? फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड। फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड, ये मैंने एग्जांपल दिया 12%, कुछ भी हो सकता है।
इट कैन बी 8%, 10%, 12%, 14%, ठीक है। लेकिन जो कुछ भी होगा वो फिक्स होगा, फ्लक्चुएटिंग नहीं होगा। जबकि इक्विटी शेयर में क्या होता है, इट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। हाई प्रॉफिट, हाई डिविडेंड, लो प्रॉफिट, लो डिविडेंड, नो प्रॉफिट, नो डिविडेंड। समझ में आया किसमें, इक्विटी शेयर में। बट यहां पर ऐसा नहीं, आपको बोल दिया 12% मिलना है तो 12% एवरी ईयर मिलेगा, ठीक है ना। Before any dividend is paid to equity share, the rate of dividend is prescribed at the time of issue। जब ये शेयर इशू किया जाता है उसी समय आपको बता दिया जाएगा कि क्या रेट ऑफ डिविडेंड आपको मिलने वाला है। नॉर्मली प्रेफरेंस शेयर डू नॉट कैरी एनी वोटिंग पावर। प्रेफरेंस शेयर को कोई वोटिंग पावर मिलता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इनफ रिस्क नहीं ले रहे। इनका रिस्क इक्विटी शेयर होल्डर के रिस्क से बहुत कम है। पहले डिविडेंड मिलेगा, इनको मिलेगा। रीपेमेंट कैपिटल पहले किसको मिलेगा, इनको मिलेगा। फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड किसको मिलेगा, इनको मिलेगा। तो ये तो एकदम सेफ है ना। तो अगर ये सेफ है तो इनको वोटिंग राइट नहीं मिलता। दे कैन नॉट वोट इन अ जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग में वोट नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक मीटिंग रखी गई जिसमें सिर्फ इनके इंटरेस्ट की बात हो रही है, इनके हितों की रक्षा की बात हो रही है, फॉर एग्जाम्पल कंपनी 5 to 6 ईयर से लॉस में चल रही है, कंपनी डिसाइड करती है कि हम एक काम करते हैं, हमने जो आपको वादा किया था दैट वी विल पे 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ डिविडेंड। हमने यहाँ पर वादा किया था आपको कि हम आपको 12% से देंगे, बट अब हम इसको वर्कआउट नहीं कर पा रहे एंड वी वांट टू चेंज इट टू 10% पर एनम। हम आपको 10% तक दे सकते हैं। मतलब इनके कहीं ना कहीं हितों की रक्षा करने की जगह कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, ऐसे समय पर इनकी अलग से मीटिंग बुलाई जाएगी, मीटिंग ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर। वहां पर वो वोट कर सकते हैं। अदरवाइज जनरल मीटिंग में प्रेफरेंस शेयर होल्डर वोट कर सकते नहीं है। दे डोंट हैव वोटिंग पावर। दे डोंट हैव वोटिंग पावर। यस सर। दे हैव वोटिंग राइट्स ओनली ऑन द मैटर विच अफेक्ट देयर इंटरेस्ट। जहां पर उनके इंटरेस्ट को अफेक्ट किया जाएगा वहीं पर उनको वोटिंग पावर मिलती है। सच एज सेलिंग ऑफ अंडरटेकिंग और चेंजिंग राइट्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर एक्सेट्रा। अगर कोई पर्टिकुलर बिजनेस सेल किया जा रहा है या फिर उनके अधिकारों में कोई चेंज किया जा रहा है, और दे गेट वोटिंग राइट इफ डिविडेंड रिमेन्स अनपेड। या तो फिर डिविडेंड कई सालों से पे नहीं किया गया हो, ऐसे समय पर भी उनकी अलग सेपरेट मीटिंग में उनको वोटिंग राइट दिया जा सकता है। द प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर को ओनर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के कौन है वो? को ओनर्स है, बट नॉट कंट्रोलर्स। बट उनको मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने मिलता नहीं है। दे कैन नॉट पार्टिसिपेट इन डिसीजन ऑफ द मैनेजमेंट। सो दे आर नॉट कंट्रोलर्स, दे आर ओनली को ओनर्स, ठीक है। These shares are purchased by cautious investor। कौन परचेस करता है? ऐसा इन्वेस्टर जो रिस्क लेना नहीं चाहता। क्योंकि अगर कोई रिस्क लेना चाहेगा तो वो इक्विटी शेयर खरीदेगा, बिकॉज इक्विटी शेयर्स आर रिस्की शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर में तो सब सेफ्टी है, डिविडेंड फिक्स सबसे पहले मिलेगा, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल भी सबसे पहले मिलेगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो यहाँ पर कॉशियस इन्वेस्टर्स जो होते हैं, जो रिस्क नहीं लेना चाहते लाइफ में, ऐसे इन्वेस्टर यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं। हु आर इंटरेस्टेड इन सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड हु वांट स्टीडी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जिनको फिक्स्ड रिटर्न चाहिए, इन्वेस्टमेंट पे पक्का रिटर्न चाहिए, वही इस शेयर को परचेस करते हैं। बराबर है। तो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर? फर्स्ट फीचर, प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड। मतलब जब भी कंपनी डिविडेंड देगी, डिविडेंड का मतलब क्या होता है? पार्ट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट का जब भी हिस्सा डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा उसमें फर्स्ट प्रेफरेंस, पहला अधिकार किसका होगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर का होगा। प्रेफरेंस शेयर हैव द फर्स्ट चार्ज ऑन द डिस्ट्रीब्यूटेबल अमाउंट ऑफ एनुअल नेट प्रॉफिट। ठीक है ना। उनका क्या होता है? फर्स्ट चार्ज, मतलब पहला अधिकार होता है कंपनी के प्रॉफिट पर, डिविडेंड पर। द डिविडेंड इज पेएबल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर बिफोर इट इज पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर को पे करने के पहले किसे दिया जाएगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड दिया जाएगा। नंबर 2, प्रेफरेंस फॉर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल।
जब भी कंपनी बंद होने वाली है और पैसा रिटर्न करना है, उसमें भी सबसे पहले किसको पैसा मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को. So preference shareholder have a preference over equity shareholder in respect of return of capital when the company is liquidated. Liquidated मतलब wind up, shutter down, बंद, ताला मारना है. तो ऐसे केस में हमें पैसा जब रिटर्न करना है तो सबसे पहले पैसा वापस किया जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर को. इट सेव्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर फ्रॉम कैपिटल लॉसेस, और इसकी वजह से उनके लॉसेस कम होते हैं. कैपिटल लॉसेस से उन्हें बचाया जा सकता है क्योंकि पहले पैसा उनको मिल जाता है. नंबर 3, फिक्स्ड रिटर्न. कैसा रिटर्न? फिक्स्ड रिटर्न. जैसे लोन के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, उसी तरीके से इसके ऊपर का भी जो डिविडेंड होता है वो फिक्स्ड होता है. क्या होता है? फिक्स्ड होता है. मैंने जैसा कि बताया 12% अगर आपको बताया गया है तो 12% ही आपको डिविडेंड मिलेगा. द रेट ऑफ डिविडेंड इज प्री डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ इशू. तो इशू के समय ही रेट ऑफ डिविडेंड बताया जाता है. इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ फिक्स्ड सम और मे बी कैलकुलेटेड एट फिक्स्ड रेट. तो यहां पर ये फिक्स्ड सम के रूप में होगा या तो फिक्स्ड रेट के रूप में होगा. दोनों में से किसी एक में वो हो सकता है, लेकिन फिक्स होगा, बार बार फ्लक्चुएट नहीं होगा. द प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर एंटाइटल्ड टू डिविडेंड विच कैन बी पेड ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट. और एक यहां पर कंडीशन डाल दिया, ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट होगा तो ही डिविडेंड मिलेगा. अगर कंपनी को लॉस हुआ तो डिविडेंड मिलेगा नहीं. If the directors in the financial crisis decide not to pay dividend, अगर डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि इस साल हम लोग डिविडेंड नहीं देंगे, the preference shareholder have no claim for the dividend. तो वो क्लेम कब कर सकता है? जब कंपनी डिविडेंड दे रही है तभी वो क्लेम कर सकता है, अदरवाइज प्रेफरेंस शेयर होल्डर डिविडेंड क्लेम नहीं कर सकता. He cannot claim dividend until and unless it is announced. जब तक अनाउंस नहीं किया गया तब तक वो डिविडेंड नहीं ले सकता. नंबर 4, नेचर ऑफ कैपिटल. कैपिटल की प्रकृति कैसी है इसमें? प्रेफरेंस शेयर्स डू नॉट प्रोवाइड परमानेंट शेयर कैपिटल. ये कोई परमानेंट कैपिटल प्रोवाइड नहीं करते क्योंकि इसका एक टाइम लिमिट होता है, इसका एक रिडम्पशन पीरियड होता है, से 5 इयर्स और 10 इयर्स 15 इयर्स डाउन द लाइन. सपोज आपने 10 साल के लिए प्रेफरेंस शेयर परचेस किया तो आफ्टर 10 इयर्स आपको वो रिटर्न करना पड़ेगा. ठीक है, पैसा उसका रिटर्न करना पड़ेगा. A company cannot issue irredeemable preference share. कोई भी कंपनी irredeemable preference share इशू कर सकती नहीं है. मतलब प्रेफरेंस शेयर हमेशा रिडीमेबल होते हैं. रिडीमेबल का मतलब मार्केट वैल्यू पे होते हैं, कभी भी आप उसको सेल कर सकते हो, कभी भी आप उसको परचेस कर सकते हो. These shares are issued to satisfy the need for additional capital of the company. कंपनी का जो एडिशनल कैपिटल नीड है वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से खत्म हो सकता है. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज सेफ कैपिटल. बहुत ही सेफ कैपिटल है. द रेट ऑफ डिविडेंड एंड मार्केट वैल्यू डज नॉट फ्लक्चुएट. इसके अंदर इतना कुछ चेंज होता नहीं है क्योंकि ज्यादातर इन्वेस्टर इक्विटी शेयर परचेस करते हैं. प्रेफरेंस शेयर तो बहुत ही कम लोग परचेस करते हैं. जो कंजर्वेटिव माइंड के लोग हैं वो लोग ही प्रेफरेंस शेयर परचेस करते हैं. पॉइंट नंबर 5, मार्केट वैल्यू. मार्केट वैल्यू की बात करते हैं. हमने देखा था शेयर्स को 3 प्राइस में डिवाइड किया गया था. पहला था फेस वैल्यू, यस. सेकेंड वन वाज इश्यू प्राइस या इश्यू वैल्यू आप बोल सकते हो. एंड थर्ड वन मार्केट वैल्यू. ये प्राइस एमआरपी की तरह होता है. फॉर एग्जांपल इसका फेस वैल्यू है 100 और इसको इश्यू किया गया था 120 रुपीज में, दैट इज 20 रुपीज प्रीमियम. ठीक है. अब मार्केट वैल्यू क्या होता है? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज होता है. फॉर एग्जांपल आज से अगर आपने 30 इयर्स बैक एक एमआरएफ का शेयर परचेस किया होता तो इट मे हैव कॉस्ट यू बिटवीन 1 रुपी टू 10 रुपीज. 1 रुपए से 10 रुपए तक का कुछ शेयर होगा. आई थिंक 1 रुपए का ही शेयर था. किसका? एमआरएफ का.
MRF मालूम है आप सभी को? मैड्रास रबर फैक्ट्री, जो टायर बनाती है, टायर, ठीक है ना। और आज की तारीख में इसका जो प्राइस है 1 शेयर 58,000, क्या है 58,000 से 60,000 एक शेयर का प्राइस है, एक शेयर। सोचो, जो शेयर 1 रुपए का था, आज वो शेयर का प्राइस कितना है 58,000। कैन यू बिलीव इट? वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट शेयर इन इंडियन मार्केट, MRF। तो सोचिए, अगर किसी ने इस शेयर के अंदर पहले पैसा लगाया होगा 1 रुपया एक शेयर का, तो आज उसका 58,000 रुपीज हो गया होगा। तो मार्केट वैल्यू कितना बढ़ता है। बट जब हम बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर की या प्रेफरेंस शेयर की, उसका मार्केट वैल्यू इतना चेंज होता नहीं है, क्योंकि उसके अंदर रिस्क नहीं है। क्या नहीं है? रिस्क नहीं है। द मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रेफरेंस शेयर डज नॉट चेंज एज द रेट ऑफ डिविडेंड पेएबल टू देम इज फिक्स्ड। डिविडेंड का रेट भी फिक्स है। द कैपिटल एप्रिसिएशन इज कंसिडर्ड टू बी लो एज कंपेयर्ड विद इक्विटी शेयर। तो जिस हिसाब से हम इक्विटी शेयर से कैपिटल कलेक्ट कर पाते हैं, उस हिसाब से प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले पैसा दे पाते नहीं है। ठीक है। तो विच इज मोर बेनिफिशियल? विच इज मोर बेनिफिशियल, इक्विटी और प्रेफरेंस? इक्विटी शेयर। ठीक है। पॉइंट नंबर 6 इज वोटिंग राइट्स। हमने इसके पहले ही बात किया मीनिंग के दौरान कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वोटिंग राइट मिलता नहीं है। अगर स्पेसिफिकली उनके लिए कोई मीटिंग अरेंज की गई हो जिसके अंदर उनका इंटरेस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है, तो फिर उनको वोटिंग का अधिकार उनके सेपरेट स्पेसिफिक मीटिंग में होता है। अदरवाइज जनरल मीटिंग में उनको वोटिंग का अधिकार नहीं है। द प्रेफरेंस शेयर डू नॉट हैव नॉर्मल वोटिंग राइट, दे डू नॉट एंजॉय राइट ऑफ कंट्रोल ऑन अफेयर्स ऑफ द कंपनी। मतलब मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन का कोई अधिकार होता नहीं है। They have voting rights on any resolution of the company directly affecting their right। अगर कोई भी रेजोल्यूशन, कोई भी निर्णय अगर उनके अधिकारों का हनन करेगा या उन्हें अफेक्ट करेगा, ऐसे केस में ही वो लोग वोट दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चेंज इन टर्म्स ऑफ रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, डिविडेंड पेएबल टू देम आर इन अरियर्स फॉर लास्ट 2 consecutive years। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जहां पर स्पेसिफिकली उनका इंटरेस्ट इफेक्ट हो रहा है। ठीक है। पॉइंट नंबर 7, रिस्क। रिस्क की बात करते हैं। एज कंपेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर्स आर लेस रिस्की। इक्विटी शेयर से हम कंपेयर करें तो प्रेफरेंस शेयर में इतना रिस्क नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पहले डिविडेंड भी मिल जाता है और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल में भी उनका पहला नंबर आता है। द इन्वेस्टर हु आर कॉशियस जनरली परचेस प्रेफरेंस शेयर, ये हमने रीड किया पहले ही। सेफ्टी ऑफ कैपिटल एंड स्टीडी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स आर एडवांटेज अटैच्ड विद प्रेफरेंस शेयर। तो प्रेफरेंस शेयर के साथ में ये बेनिफिट है, एक तो आपका जो भी रिटर्न्स मिलना है डिविडेंड, वो फिक्स्ड है, सेफ है। दूसरी बात, आपको रीपेमेंट भी मिलेगा। ये 2 एडवांटेज इसके साथ कनेक्टेड है। दीज शेयर्स आर बून फॉर शेयर होल्डर ड्यूरिंग डिप्रेशन पीरियड व्हेन इंटरेस्ट रेट इज कंसेक्यूटिवली फॉलिंग। तो कई बार देखा गया है कि जब भी डिप्रेशन पीरियड आता है तो इंटरेस्ट रेट गिरता है। जैसे देखिए आज की तारीख में कोरोना काल में क्या हो रहा है, इंटरेस्ट रेट काफी हद तक कम हो गया। आप इवन होम लोन लेने जाओगे तो आपको 7% पे इंटरेस्ट रेट पे आपको होम लोन मिल जाता है, जबकि वो 9% से 12% तक का हुआ करता था। आज इंटरेस्ट रेट बहुत कम है। ऐसे केस में प्रेफरेंस शेयर जिसने पहले से खरीद कर रखा है उसको फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड मिलते रहेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट वन इज फेस वैल्यू। कौन सा वैल्यू? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मैंने आपको बताया था, थोबड़ा प्राइस, जो कंपनी क्या करती है, शेयर के फेस पर लिखती है। जो आपका शेयर सर्टिफिकेट है उस पर कंपनी ने लिख दिया कि ये एक शेयर 100 रुपीज का है, तो इसे हम कहेंगे फेस वैल्यू। क्या कहेंगे? फेस वैल्यू।
तो जनरली जनरली जो प्रेफरेंस शेयर्स है उनका फेस वैल्यू 100 रहता है, और जो इक्विटी शेयर है उनका फेस वैल्यू 1 रुपी और 10 रुपी ऐसा होता है। अब तो 1 रुपए वाले शेयर आना बंद हो गए, अब मिनिमम जो शेयर हमको दिखाई देता है ज्यादातर वो 10 रुपीज वाले होते हैं, ठीक है ना। आज से 20-25 साल पहले 1 रुपीज के शेयर आते थे, बट आज की तारीख में अभी 1 रुपी वाला शेयर कोई निकालता नहीं है। तो मिनिमम जो प्राइस हमको देखने को मिलता है वो 10 रुपीज का शेयर देखने को मिलता है। ओके, सो फेस वैल्यू जनरली प्रेफरेंस शेयर का कितना होता है? 100। नेक्स्ट, बोनस और राइट इशू। तो इसके बारे में हम पहले समझेंगे कि बोनस इशू क्या होता है, राइट इशू क्या होता है। मुझे बताइए ये वर्ड सुना सुना लागे या देखा है पहली बार? बोनस शेयर, बोनस, बोनस तो आपने सुना होगा। तो व्हाट इज बोनस? सिंपल वर्ड में जो हमने अब तक बोनस सुना है वो क्या होता है? दिवाली का बोनस, मतलब एक्स्ट्रा सैलरी और वेजेस, है ना। दिवाली में क्या होता है, एक सैलरी एक्स्ट्रा अगर मिल जाता तो हम बोलते हैं बोनस मिला। बट यहाँ पर बोनस इशू का मतलब क्या होता है? बोनस इशू का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा फ्री शेयर, एक्स्ट्रा और फ्री शेयर। फॉर एग्जांपल, आपने कंपनी में 300 शेयर परचेस करके रखा था, 300 इक्विटी शेयर, ठीक है ना। फिर कंपनी ने क्या किया? कंपनी ने अनाउंस किया कि हमारी तरफ से आपको 100 शेयर फ्री, 100 इक्विटी शेयर्स फ्री। तो ये जो फ्री शेयर आपको दे रहे हैं इसे कहा जाता है बोनस शेयर। क्या कहा जाता है? बोनस शेयर, ठीक है। ये शेयर सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ये शेयर मिलता नहीं है। दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू गेट बोनस शेयर, दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू गेट बोनस शेयर। सिमिलरली, व्हाट इज राइट इशू या राइट शेयर? राइट शेयर क्या होता है? कंपनी जब भी न्यू इशू के लिए जाती है, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। सपोज हमारी कंपनी है आबा बाबा लिमिटेड। कौन सी कंपनी है? आबा बाबा लिमिटेड, ये हमारी कंपनी है और बहुत अच्छी कंपनी है, ठीक है ना। ये पर्टिकुलर कंपनी ने मार्केट में शेयर लॉन्च किया था, आबा बाबा लिमिटेड, ठीक है। शेयर लॉन्च किया था और जो 10 रुपीज का शेयर था आज की तारीख में आफ्टर 10 ईयर्स इट बिकेम 2000। एक शेयर कितने का हो गया? 2000 का। मतलब कंपनी ने बहुत अच्छा फायदा दिया, बहुत अच्छा बेनिफिट दिया है कि नहीं। कंपनी को ना और फंड्स की जरूरत है, नाउ कंपनी नीड्स मोर फंड, और कंपनी सोच रही है क्यों ना हम कुछ और शेयर इशू करें। ध्यान से सुनिए, कंपनी नीड्स मोर फंड, हेंस दे आर in a suggestion to that we must issue some more share। तो कंपनी सोच रही है कुछ और शेयर इशू करें हम। ऐसे केस में क्या होगा? फिर से जो लोगों को पता है कि कंपनी बहुत अच्छी है, कंपनी का डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ेगा और ऐसे केस में लाइन लग जाएगी खरीदने के लिए। सपोज हम 10,000 शेयर इशू करना चाहते हैं, लेकिन डिमांड कितना आ गया? डिमांड हमारे पास 50,000 शेयर्स का आ गया। अब बाकी 40,000 लोगों को तो ना बोलना पड़ेगा ना कि भाई हम आपको नहीं दे सकते इतने शेयर, क्योंकि हम तो सिर्फ 10,000 इशू कर रहे हैं। तो ऐसे केस में क्या होगा? हमारा कोई पुराना शेयर होल्डर है, उसको और नए शेयर चाहिए, ठीक है ना, तो वो भी पीछे रह जाएगा। जबकि उसने कंपनी में कितना साथ दिया है, वो कंपनी का 10 साल से शेयर होल्डर है, तो उसको तो प्रेफरेंस देना चाहिए। सो बिफोर इशूइंग इन दी ओपन मार्केट, ओपन मार्केट में शेयर इशू करने के पहले मैं अपने शेयर होल्डर, पुराने शेयर होल्डर को बोलूंगा कि भाई मेरे को और पैसों की जरूरत है, अगर आप लोगों को शेयर चाहिए तो मैं आपको पहला प्रेफरेंस दूंगा, विच इज नोन एज राइट इशू। और इसका बेनिफिट होगा कि मार्केट प्राइस से कम प्राइस में आपको मिलेगा। सपोज मार्केट में 800 रुपीज एक शेयर का प्राइस है, सो मैं आपको वो 500 रुपीज में दे दूंगा, कम रेट में दे दूंगा।
तो ये बेनिफिट भी किसको मिलता है? इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है। किसको मिलता है? इक्विटी शेयर होल्डर को। तो चाहे राइट इशू हो या बोनस इशू हो, दोनों बेनिफिट इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को नहीं मिलेगा। सो दे आर नॉट एंटाइटल्ड टू राइट इशू एंड बोनस इशू। पॉइंट नंबर 10, नेचर ऑफ इन्वेस्टर। इन्वेस्टर का नेचर कैसा रहता है? हमने देखा यहां पर प्रेफरेंस शेयर कौन खरीदेगा? ऐसा पर्सन जो कॉशियस है, बहुत ध्यान रखता है कि मुझको फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा चलेगा, फिक्स्ड अमाउंट चाहिए, मुझको मेरा पैसा सेफ रहना चाहिए, मुझे कोई रिस्क नहीं चाहिए, ऐसा ऑर्थोडॉक्स नेचर वाला, या हम कह सकते हैं हो सकता है उसकी एज ओल्ड हो, हेंस ही इज नॉट एबल टू टेक रिस्क। ऐसे जो कॉशियस इन्वेस्टर रहते हैं, मॉडरेट टाइप कॉशियस इन्वेस्टर प्रेफरेंस शेयर परचेस करते हैं। इन्वेस्टर हु आर कंजर्वेटिव, cautious, interested in safety of the capital and who want steady return on investment generally purchase preference shares. तो ऐसे जो इन्वेस्टर रहते हैं वही प्रेफरेंस शेयर परचेस करते हैं। After looking at preference share and its features, we are now trying to understand what is equity share and what are its features. So what is equity share? Equity shares are also known as ordinary share. क्या कहेंगे? सामान्य, ऑर्डिनरी। क्यों ऐसा? बिकॉज जनरली पीपल परचेस इक्विटी शेयर, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर किसी के शेयर प्राइस में ज्यादा फ्लक्चुएशन है तो वो है इक्विटी शेयर। कंपनीज एक्ट डिफाइन इक्विटी शेयर एज दोज शेयर्स विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर। देखो कितना इजी डेफिनेशन बताया, ऐसे शेयर जो प्रेफरेंस शेयर नहीं है। तो ये क्या मतलब हो गया प्रेफरेंस शेयर नहीं है? इट मींस शेयर्स विच डू नॉट एंजॉय प्रेफरेंशियल राइट ओवर पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड प्रेफरेंशियल राइट ओवर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। मतलब प्रेफरेंस शेयर के जैसा ना तो उनको डिविडेंड पहले मिलेगा ना रीपेमेंट ऑफ कैपिटल पहले मिलेगा, दोनों लास्ट में, सबसे लास्ट में। तो सबसे लास्ट अगर नंबर किसी का आता है तो किसका आता है? इक्विटी शेयर का। मुझे बताइए, आपने अगर ये फिल्म देखी होगी टाइटैनिक, है कि नहीं? उसमें एक लास्ट का सीन होता है टाइटैनिक में, जहां पर जो पूरी की पूरी शिप है वो डूबने लगती है, और आपने देखा होगा जो कैप्टन ऑफ द शिप है या क्रू मेंबर से कुछ, वो लोग शिप पे ही रहते हैं, बाकी सब जंप कर जाते हैं, भाग जाते हैं, बट जो कैप्टन ऑफ द शिप रहता है ना, वो बोलता है कि मैं ये शिप के साथ में ही डूबूंगा। व्हाई? बिकॉज ही इज द कैप्टन, वो पूरा संचालन कर रहा है, ही इज गाइडिंग एवरीवन, और पूरी की पूरी जवाबदारी उसकी थी। यस और नो? तो यहां पर जो इक्विटी शेयर होल्डर है ना, दे आर द रियल ओनर ऑफ द कंपनी। कंपनी में सुख दुख के जो साथी हैं वो इक्विटी शेयर होल्डर है, वो भागते नहीं है। इक्विटी शेयर होल्डर मैक्सिमम रिस्क लेते हैं पूरे कंपनी में। सबसे ज्यादा अगर रिस्क किसी का होता है तो किसका होता है? इक्विटी शेयर होल्डर का, क्योंकि उनको डिविडेंड भी लास्ट में मिलता है, और अगर कंपनी बंद हो जाए तो पैसा भी सबसे लास्ट में मिलता है। और कब मिलेगा? बचेगा तो मिलेगा, अगर पैसा बचा ही नहीं तो पैसा गया। बराबर है? The above definition reveals that the equity share do not enjoy preference for dividend. Dividend में उनको कोई preference नहीं मिलता. Similarly, they do not enjoy priority for repayment of capital. उनको capital repayment में भी priority मिलती नहीं है. Equity shares are fundamental source of फाइनेंसिंग बिजनेस एक्टिविटी। अच्छा, फंडामेंटल का मतलब यहां पर क्या हो गया? बेसिक। मतलब अगर कंपनी को पैसा चाहिए ना, तो सबसे पहले वो इक्विटी शेयर इशू करता है। क्या इशू करता है? इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर तो बाद में नंबर आता है, ठीक है? सो इट इज अ फंडामेंटल सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग बिजनेस एक्टिविटीज। इक्विटी शेयर होल्डर
ओन द कंपनी एंड बेयर अल्टीमेट रिस्क, कंपनी के जो असली मालिक हैं और कंपनी का जो रिस्क उठाते हैं रियली, वो है इक्विटी शेयर होल्डर्स एसोसिएटेड विद दी ओनरशिप, जिन्हें ओनरशिप मिला है। आफ्टर पेइंग क्लेम ऑफ अदर इन्वेस्टर्स द रिमेनिंग फंड्स बिलोंग्स टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, सबका पैसा रिटर्न करने के बाद, चाहे वो क्रेडिटर हो, चाहे वो बैंक से लोन लिया हो, चाहे वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लोन लिया हो, चाहे वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पैसा होने दो, सबका पैसा रिटर्न करने के बाद ही पैसा बचेगा तो इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज रेसिडुअल क्लेमेंट्स। ये ध्यान रखना है, ये वाला वर्डिंग्स आपको ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है और जगह जगह पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। रेसिडुअल क्लेमेंट्स, रेसिडुअल क्लेमेंट्स मतलब सबसे लास्ट में जिसको पैसा मिलता है उसको बोलते हैं रेसिडुअल क्लेमेंट्स ऑफ इनकम एंड एसेट। इक्विटी शेयर होल्डर्स डू नॉट कैरी एनी फिक्स्ड कमिटमेंट ऑफ डिविडेंड, इनका डिविडेंड का कोई कमिटमेंट नहीं है, जबकि हमने देखा था प्रेफरेंस शेयर होल्डर को फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है। यहां पर ऐसा है क्या? नहीं। अगर आप इक्विटी शेयर होल्डर हो तो आपको डिविडेंड कैसा मिलेगा? हाई प्रॉफिट हाई डिविडेंड, लो प्रॉफिट लो डिविडेंड, नो प्रॉफिट नो डिविडेंड। बात समझ में आई क्या? ज्यादा प्रॉफिट होगा तो डेफिनेटली ज्यादा डिविडेंड मिलेगा, कम प्रॉफिट हुआ तो कम डिविडेंड मिलेगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो डिविडेंड नहीं मिलेगा। सो दे आर नॉट कमिटेड फॉर फिक्स्ड डिविडेंड, दे आर पेड डिविडेंड एट अ रेट रिकमेंडेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो डिविडेंड उनको कैसे मिलता है? जो रेट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रिकमेंड किया है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलेंगे इस साल हम आपको 8% डिविडेंड देंगे तो 8% मिलेगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कहा नेक्स्ट ईयर वी विल पे यू 12% डिविडेंड तो 12% मिल सकता है। बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ तो कंपनी बोलेगी आपको 25% डिविडेंड मिलेगा। हो सकता है क्या? यस, इट इज पॉसिबल। सो इट ऑल डिपेंड अपॉन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड प्रॉफिट ऑफ दी कंपनी। ये बोर्ड डिसाइड करता है कि कितना डिविडेंड आपको देना है। एवरी ईयर दिस डिसीजन इज टेकन। इफ देयर इज नो प्रॉफिट नो डिविडेंड विल बी पेएबल, प्रॉफिट नहीं होगा तो डिविडेंड नहीं मिलेगा। Similarly, if there is less profit, lesser dividend will be paid. Thus, the fortune of equity shareholder is tied up with the ups and downs of the company. तो शेयर होल्डर का जो भविष्य है वो किससे जुड़ा है? कंपनी के अप्स एंड डाउन से। कंपनी जितना अच्छा परफॉर्म करेगी उतना अच्छा डिविडेंड उनको मिलेगा। इफ द कंपनी इज सक्सेसफुल they enjoy great financial rewards and if the company fails the risk falls mainly on them। कंपनी बहुत अच्छा कर रही है तो उनको बहुत अच्छा फाइनेंशियल रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन कंपनी अगर फेल हो गई तो बहुत बड़ा रिस्क झेलना पड़ेगा, पैसे का लॉस झेलना पड़ेगा। इट इज एग्जैक्टली बिकॉज ऑफ द पोजीशन इक्विटी शेयर कैपिटल इज नोन एज वेंचर कैपिटल। इसी के लिए इसे वेंचर कैपिटल या रिस्क कैपिटल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेंचर कैपिटल, रिस्क कैपिटल। ठीक है। द ओनर्स ऑफ द इक्विटी शेयर्स आर रियल रिस्क बियरर्स। जो इक्विटी शेयर होल्डर के ओनर हैं उनको ही रियल रिस्क बियरर या रियल ओनर कहा जाता है। हाउएवर इक्विटी शेयर होल्डर पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ देयर कंपनी। देखो ये बेनिफिट है, भले आपको डिविडेंड पहले नहीं मिलेगा, भले आपको रीपेमेंट ऑफ कैपिटल पहले नहीं मिलेगा, लेकिन जब भी कंपनी में जनरल मीटिंग होगी आपको वोट करने का अधिकार होगा, आप मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हो, आप मैनेजमेंट का डिसीजन यूनानिमसली चेंज कर सकते हो। दे आर इनवाइटेड टू अटेंड जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग में आपको बुलाया जाएगा। दे आर अलाउड टू वोट ऑन ऑल मैटर्स डिस्कस एट द जनरल मीटिंग। जो भी मैटर डिस्कस किया जाएगा जनरल मीटिंग में आपको उस पर वोट करने का अधिकार होगा। दे इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव टू मैनेज द कंपनी। वो अपने डायरेक्टर्स रिप्रेजेंटेटिव को खुद इलेक्ट करते हैं, उसका चुनाव होता है। इक्विटी शेयर होल्डर आर दस रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी, इसलिए इक्विटी शेयर होल्डर को रियल ओनर कहा जाता है। तो ये है बिग डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर। हमने दोनों के मीनिंग के बारे में देखा। नाउ लेट अस लुक एट फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर। फर्स्ट वन, परमानेंट कैपिटल। जैसे हमने देखा प्रेफरेंस शेयर्स परमानेंट कैपिटल नहीं होता, वो रिडीमेबल होता है। आफ्टर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम कंपनी को प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पैसा वापस करना पड़ता है।
बट यहां पर ऐसा नहीं है। इक्विटी शेयर कैसा शेयर है? परमानेंट कैपिटल प्रोवाइड करने वाला शेयर है। क्यों? क्योंकि ये इररिडीमेबल है। आपने एक बार कंपनी में पैसा लगा दिया, कंपनी आपका पैसा कभी वापस देगी नहीं। कब देगी? जब कंपनी बंद हो जाएगी, है ना। कंपनी जब वाइंड अप हो जाएगी, लिक्विडेट हो जाएगी, क्लोज डाउन हो जाएगी, तो आपका पैसा होगा तो देगी, अदरवाइज आपका पैसा मिलेगा नहीं। इक्विटी शेयर्स आर इररिडीमेबल शेयर्स। The amount received from the equity share is not refundable by the company during its lifetime. अपने पूरे जीवन काल में कंपनी आपका ये पैसा रिटर्न नहीं करने वाली। कब करेगी? बंद होने पे करेगी। Equity share become refundable only in the event of winding up of the company or company decides to buy back share. या तो कंपनी ने अपना शेयर खुद परचेस कर लिया, ऐसे केस में आपको पैसा मिल सकता है। Thus, equity share capital is long term and permanent capital of the company. तो इसलिए इक्विटी शेयर कैपिटल लॉन्ग टर्म कैपिटल होता है, परमानेंट कैपिटल होता है। आपने एक बार पैसा लगा दिया, आपको आपका पैसा कंपनी के जीते जी मिलने वाला नहीं है। नंबर 2, फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड। ये तो हमने देखा कि इसको फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड मिलता नहीं है। इनका डिविडेंड डिपेंड होता है प्रॉफिट के ऊपर और जो बोर्ड डिसाइड करता है उसके ऊपर। बोर्ड ने डिसाइड किया कम रेट ऑफ डिविडेंड देना है तो कम मिलेगा, ज्यादा प्रॉफिट हुआ है तो ज्यादा डिविडेंड मिलेगा। सो इक्विटी शेयर डू नॉट हैव अ फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड। द रेट ऑफ डिविडेंड डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी। कंपनी ने कितना प्रॉफिट किया है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना डिविडेंड मिलेगा। इफ कंपनी अर्न्स मोर प्रॉफिट, डिविडेंड इज पेड एट अ हायर रेट। ऑन द अदर हैंड, इफ देयर इज insufficient profit or loss, board of director may postpone the payment of dividend. अगर प्रॉपर प्रॉफिट नहीं हुआ तो हो सकता है आपको डिविडेंड ना मिले। इक्विटी शेयर होल्डर कैन नॉट कंपेल देम टू डिक्लेयर एंड पे डिविडेंड। कोई भी इक्विटी शेयर होल्डर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कंपेल नहीं कर सकता कि अरे आपको प्रॉफिट हुआ आपको डिविडेंड देना ही पड़ेगा। नहीं, उनकी मर्जी। आपका डिविडेंड पे अधिकार तब है जब अनाउंस हो जाए कि आपको डिविडेंड मिलने वाला है। जब तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अनाउंस नहीं करते, you cannot complain regarding dividend. ठीक है। The income of the equity share is uncertain and irregular. That's why इनका जो इनकम होता है वो कभी सर्टन नहीं होता, irregular होता है। The equity share get dividend at fluctuating rate. इक्विटी शेयर को हमेशा फ्लक्चुएटिंग रेट पे डिविडेंड मिलता है। पॉइंट नंबर 3, राइट्स। इक्विटी शेयर होल्डर एंजॉय सर्टन राइट्स। क्या क्या राइट्स है? अगर आपने इक्विटी शेयर परचेस किया तो आपको क्या अधिकार मिलेंगे कंपनी से? राइट नंबर 1, राइट टू वोट। आपको वोट करने का अधिकार है। मतलब जनरल मीटिंग में आपको बुलाया जाएगा और जो भी मैटर जनरल मीटिंग में डिस्कस किया जाता है उस पर आप क्या कर सकते हो? वोटिंग कर सकते हो। ठीक है। तो आपके पास मैनेजमेंट पावर आ गई। क्या आ गई? मैनेजमेंट पावर। So it is the basic right of equity shareholder through which they elect director, alter memorandum and article of association. ये सारे काम करने के लिए उनको क्या मिलते हैं? वोटिंग राइट। नंबर 2, राइट टू शेयर इन प्रॉफिट। उनको अधिकार है कि कंपनी जो भी प्रॉफिट करती है उसमें वो अपना हिस्सा मांग सकते हैं। मांग सकते हैं इन द सेंस उनको वो प्रॉफिट में हिस्सा मिलने का अधिकार है। It is an important right of equity shareholder. They have right to share in profit when distributed as dividend. अगर डिविडेंड डिक्लेयर हुआ तो उनको भी डिविडेंड मिलने का अधिकार है। If the company is successful and makes handsome profit, they have advantage of getting large dividend. अगर कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट हुआ तो डेफिनेटली डिविडेंड भी ज्यादा मिलता है। राइट टू इंस्पेक्ट बुक, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करने का अधिकार है। ठीक है ना। आपकी कंपनी है, आप बिजनेस आवर्स में आकर के बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक कर सकते हैं। इक्विटी शेयर हैव द राइट टू इंस्पेक्ट स्टैट्यूटरी बुक्स ऑफ देयर कंपनी। कंपनी के जो स्टैट्यूटरी बुक्स हैं, जो बुक ऐसे हैं जो कंपलसरी बाय लॉ है बनाना, ऐसे बुक्स को वो आकर के चेक कर सकते हैं। राइट टू ट्रांसफर शेयर, आप अपने शेयर को बेच सकते हैं। इट इज फ्रीली अवेलेबल। दैट मीन्स आपके ऊपर कोई ऐसा प्रेशर नहीं रहेगा कि आप किसी से पूछो कि आपको बेचना है कि नहीं बेचना है। आपकी मर्जी है, आपको सेल करना है, इमीडिएटली यू कैन सेल। द इक्विटी शेयर होल्डर्स एंजॉय द राइट टू ट्रांसफर शेयर एज पर द प्रोसीजर लेड डाउन इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो आपको अपना शेयर अगर ट्रांसफर करना है, किसी को गिफ्ट देना है, बेचना है, तो इजीली आप वो
कर सकते हो। तो ये एक बेनिफिट है, जो बेनिफिट हमको प्रेफरेंस शेयर में डायरेक्टली मिलता नहीं है। नंबर 4, नो प्रेफरेंशियल राइट्स। तो जैसा कि हमने देखा था, प्रेफरेंस शेयर होल्डर में उनको पेमेंट ऑफ डिविडेंड और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, इन दोनों में पहला अधिकार मिलता था। यहाँ पर इक्विटी शेयर में ऐसा उनको कोई अधिकार मिलेगा नहीं। उनको बोला जाता है रेसिडुअल क्लेमेंट्स, मतलब सब चीजें उनको लास्ट में मिलेंगी। ठीक है। नंबर 5, कंट्रोलिंग पावर। हमने देखा वोटिंग पावर किसके हाथ में है? इक्विटी शेयर होल्डर के। तो उसी तरीके से वो अपने लिए डायरेक्टर का चुनाव कर सकते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर का चुनाव कर सकते हैं, और उसके बेसिस पे मैनेजमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। द कंट्रोल ऑफ कंपनी इज वेस्टेड विद द इक्विटी शेयर होल्डर्स। दे आर ऑफन डिस्क्राइब एज रियल मेंबर ऑफ द कंपनी। इट इज बिकॉज दे एंजॉय एक्सक्लूसिव वोटिंग राइट, क्योंकि उनके पास एक्सक्लूसिव वोटिंग राइट होता है। The act provide the right to cast vote in promotion to share holding। तो आपके पास जितने शेयर है उतने वोट आप दे सकते हो। तो मतलब क्या है? 1 शेयर 1 वोट। अगर आपके पास 1000 शेयर है तो आप 1000 वोट दे सकते हो। किसी गरीब के पास 2 ही शेयर है तो वो 2 ही वोट दे सकता है। ठीक है। दे कैन एक्सरसाइज देयर वोट राइट बाय प्रॉक्सी विदाउट इवन अटेंडिंग मीटिंग इन पर्सन। अगर आपको चाहिए कि आपकी जगह कोई और जाकर के मीटिंग अटेंड करे और वोट करे, तो आप अपना प्रॉक्सी भी अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है। By exercising voting right, they can participate in the management and affairs of the company. They elect their representative called directors of the management of the company. They are allowed to give vote on all matters discussed at the general meeting. Thus, equity shareholder enjoy control over the company. तो equity shareholder कंपनी के ऊपर कंट्रोल एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट इज रिस्क फैक्टर। इक्विटी शेयर आर रिस्की। इनको शॉक एब्जॉर्बर भी कहा जाता है, मतलब पूरा शॉक झेल लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको सबसे लास्ट में पेमेंट मिलता है। तो जो सबसे ज्यादा लॉस होने वाला है वो इक्विटी शेयर होल्डर का ही होता है। तो सबसे ज्यादा रिस्क, या हम कहते हैं मैक्सिमम रिस्क टेकर इज इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर ही सबसे ज्यादा रिस्क लेते हैं। ठीक है। इफ द इनकम ऑफ द कंपनी फॉल्स, द रेट ऑफ डिविडेंड ऑल्सो कम्स डाउन। इनकम कम होगा तो डिविडेंड भी कम होगा, और ऐसे करने से मार्केट वैल्यू भी इक्विटी शेयर का कम हो जाता है, जिसकी वजह से इक्विटी शेयर होल्डर को कैपिटल लॉस होता है। तो इसलिए इन्हें कहा जाता है रिस्क टेकर्स। क्या कहा जाता है? रिस्क टेकर्स। रेसिडुअल क्लेमेंट। रेसिडुअल क्लेमेंट का मतलब क्या होता है? लास्ट में पैसा मिलेगा। ये तो बहुत इजी है कि हमको जो पैसा मिलने वाला है वो सबसे लास्ट में मिलेगा। दैट्स इट। नो चार्ज ऑन एसेट। देखिए, हम कभी भी किसी बैंक से लोन लेते हैं। क्या लेते हैं? लोन। तो वो बैंक वाला लोन देने से पहले हमें क्या मांगता है? सिक्योरिटी टू डिपॉजिट, है ना। कोई बोलता है कि कोई सिक्योरिटी आप हमारे पास मॉर्गेज रखिए, गिरवी रखिए, और फिर हम आपको लोन दे सकते हैं। तो हम कंपनी को जो पैसा दे रहे हैं, क्या ये लोन है? नहीं, ये लोन नहीं है, ये तो ओनर्स का पैसा है। तो ओनर्स के पैसे पे कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट, कोई मॉर्गेज आपको मिलने वाला नहीं है। आपके पास ऐसी कोई चीज गिरवी रखी नहीं जाएगी। ठीक है ना। कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर के पास कोई चीज अपनी गिरवी रखते नहीं है। ओके। नेक्स्ट, बोनस इश्यू। विच इश्यू? बोनस इश्यू। तो जो फ्री शेयर मिलने का अधिकार है वो किसको होता है? इक्विटी शेयर होल्डर को होता है। बोनस शेयर्स आर इश्यूड एज गिफ्ट टू इक्विटी शेयर होल्डर। दीज शेयर्स आर लिस्टेड फ्री ऑफ कॉस्ट टू एग्जिस्टिंग। यहां पर क्या होता है? इश्यू किया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। किसको इश्यू किया जाता है? एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर, जो मतलब ऑलरेडी हमारे शेयर होल्डर हैं, उन्हें ये शेयर फ्री में दिए जाते हैं। Thus, these are issued out of accumulated profit। तो जो जमा प्रॉफिट है ना, वहां से ये दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि फ्री में है तो कंपनी अपने जेब से पैसा भर रही है। कंपनी ये कहां से पैसा लाई? कंपनी के पास ऑलरेडी जो प्लॉगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट है, कंपनी के पास जो रिजर्व्स है, कंपनी के पास जो सेविंग्स है, उसको वो कैपिटल में कन्वर्ट करना चाहती है। इसके लिए ये शेयर इशू किए गए हैं। तो बोनस शेयर्स आर इशूड इन प्रोपोर्शन टू द शेयर हेल्ड। तो आपके पास जितना शेयर है
उसके हिसाब से प्रोपोर्शन लगाया जाता है। फॉर एग्जांपल आपके पास है इक्विटी शेयर 100, ठीक है, और रेशियो लगाया गया है 10:5 का। मतलब अगर आपके पास 10 शेयर है तो आपको 5 शेयर फ्री मिलेंगे। तो आपके पास एक्चुअली कितना है 100, तो आपको बोनस शेयर इक्विटी शेयर कितना मिलना चाहिए, 50 शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलना चाहिए। इसे हम कहते हैं बोनस शेयर। तो ये ऐसे रेशियो में दिया जाता है। बोनस शेयर आर इश्यूड इन प्रोपोर्शन टू द शेयर हेल्ड, thus capital investment of ordinary or equity shareholder tends to grow on its own। तो इक्विटी शेयर होल्डर धीरे धीरे अपने आप कंपनी जैसे ग्रो करती है, उसी तरीके से इसका भी वैल्यू मार्केट में ग्रो करता है। दिस बेनिफिट्स इज अवेलेबल ओनली टू द इक्विटी शेयर होल्डर। तो ये जो बेनिफिट है वो सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर्स नहीं मिलते। या इक्विटी शेयर का जो बोनस है, फॉर एग्जांपल बोनस इश्यू या राइट इश्यू, ये सब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को नहीं मिलता। तो जिस तरीके से फ्री शेयर के ऊपर इक्विटी शेयर होल्डर का ही अधिकार होता है, उस तरीके से अगर कंपनी को मार्केट में न्यू शेयर लॉन्च करने हैं, मार्केट में कंपनी न्यू शेयर के साथ में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है या न्यू शेयर इशू करना चाहती है, तो मार्केट में इशू करने से पहले, है ना, ओपन मार्केट में इशू करने से पहले उसको एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर, क्या बोलेंगे, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को शेयर इशू करना पड़ेगा, वो भी रेशियो में। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर रेशियो बता दिया 3:1, मतलब जिसके पास 3 शेयर है उसको 1 शेयर कम प्राइस में मिलेगा। मार्केट प्राइस 500 है तो उसको 400 में दिया जाएगा। ठीक है, ये बेनिफिट मिलता है राइट इशू में, फ्री में नहीं मिल रहा है। जितना दिया है उतना लिमिटेड ही रहता है, उसी हिसाब से दिया जाएगा, उससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा। When a company needs more fund for expansion purpose and raises further capital by issue of share, the existing equity shares may be given priority to get newly offered share। तो यहाँ पर क्या बता दिया, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को न्यूली ऑफर्ड शेयर कम प्राइस में मिलते हैं। दिस इज कॉल्ड राइट इश्यू। द शेयर्स आर ऑफर्ड टू इक्विटी शेयर होल्डर फर्स्ट इन प्रोपोर्शन टू देयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग। तो उनको अभी के तारीख में कितना इक्विटी शेयर उनके पास है, उसके अलावा उनको और इक्विटी शेयर कम प्राइस में मिलता है। ठीक है, सो हियर वी हैव डिस्कस्ड रिगार्डिंग फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर। होप एवरीथिंग इज क्लियर, डन फॉर द डे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, शब्बा खैर, सायोनारा, बाय बाय एवरीवन।